हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ वेब सर्विसेज। और वेब सर्विसेज होती क्या है कि एवरीवन इज़ यूजिंग इंटरनेट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट। आज के टाइम पे हर कोई, चाहे कोई भी बैकग्राउंड या कोई भी इंटरेस्ट रखता है, वो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। तो द टाइप्स ऑफ सर्विसेज अवेलेबल ऑन नेट आर एज डाइवर्स एज द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और जितने इंटरेस्ट है लोगों के, उसी हिसाब से आज नेट पे हमारे पास उतनी ही सर्विसेज अवेलेबल है। तो वेब सर्विसेज होती क्या है कि वेब सर्विसेज मीन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड वाइड वेब। वेब सर्विसेज नाम से ही पता चल रहा है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब ने जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी है, दीज आर कॉल्ड दी वेब सर्विसेज। The World Wide Web provides services like chatting, emailing, video conferencing, e-learning, e-shopping, e-reservation, e-groups and social networking। तो कुछ एग्जांपल्स अगर हम वेब सर्विसेज की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब ने हमें जो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी है उनमें से कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि चैटिंग हो गया, ईमेल करना हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ई लर्निंग, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन, ई ग्रुप्स, सोशल नेटवर्किंग। ये तो बहुत थोड़े एग्जाम्पल्स है। तो ऐसे ही वास्ट नंबर ऑफ सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है आज के टाइम पे। These services may mean different things to different people, but in simple words, they are the ways to communicate, and here the communication takes place between two electronic devices. तो इन सर्विसेज का अलग लोगों के लिए अलग मीनिंग हो सकता है, लेकिन कॉमनली अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, वेब सर्विसेज क्या होती है, वेज टू कम्युनिकेट, मतलब एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका। और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो दो लोगों की बजाय दो लोगों के बीच होने के बजाय दो डिवाइसेस के बीच में होता है, इलेक्ट्रॉनिक। व्हेन टू पर्सन्स आर टॉकिंग टू ईच अदर वी से दे आर चैटिंग। जब दो लोग बात करते हैं तो आपस में, तो हम बोलते हैं कि वो चैट कर रहे हैं। तो लाइकवाइज व्हेन टू कंप्यूटर्स एक्सचेंज डेटा एंड इन्फॉर्मेशन वी से टू कंप्यूटर्स आर ई चैटिंग। तो इसी तरीके से अगर हम ये बोलेंगे कि दो कंप्यूटर्स जो है वो डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम ये बोलते हैं कि वो आपस में ई चैट कर रहे हैं। दे कम्युनिकेट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स यूज्ड ऑन इंटरनेट। और वो उनके बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो किस वजह से होता है, किसके थ्रू होता है, जो टेक्नोलॉजी और जो प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे इंटरनेट पे। तो ऐसे ही जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेब सर्विसेज है, उनमें जो फर्स्ट वेब सर्विस है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल। तो ईमेल और ई डैश मेल और ईमेल इज सिंपली द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल की शॉर्ट फॉर्म ईमेल होती है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिसीविंग, सेंडिंग एंड स्टोरिंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस। ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस को रिसीव करने का, सेंड करने का और स्टोर करने का। An electronic message is text or a file prepared using software in computer and that travels through telephone lines from one computer to another। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज की बात करूँ तो ये क्या होता है, एक टेक्स्ट या एक फाइल होती है जो कि एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके प्रिपेयर की जाती है और जो टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रैवल करती हुई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाती है। अब ईमेल क्या होता है, ईमेल हैज़ बिकम अ पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज के टाइम पे जो हमारा ईमेल है वो बहुत पॉपुलर मेथड हो चुका है कम्युनिकेशन का। नाउ एन ईमेल इज़ प्रेफर्ड फॉर पर्सनल और बिजनेस कम्युनिकेशन एज कम्पेयर टू लेटर सेंट बाय ट्रेडिशनल पोस्ट। तो आज के टाइम पे ईमेल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है पर्सनल या बिजनेस कम्युनिकेशन को। अगर पहले के जो लेटर हम सेंड करते थे ट्रेडिशनल पोस्ट से, अगर उससे कंपेयर किया जाए तो आज के टाइम पे ईमेल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। Electronic mail has gained universal popularity because a person from any age group and from any background can use it and the delivery of the message is instant। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो उसको यूनिवर्सल पॉपुलैरिटी मिली हुई है क्योंकि कोई भी एज ग्रुप का पर्सन किसी भी बैकग्राउंड से इसको यूज़ कर सकता है और जो मैसेज की डिलीवरी है वो इंस्टेंट है। ये नहीं है कि ट्रेडिशनल पोस्ट से जैसे हम पहले लेटर्स सेंड करते थे 2 3 5 10 दिन ऐसे लगते हैं, इंस्टेंटली मैसेज जो है डिलीवर हो जाता है। द स्पीड इज़ मच हायर देन द स्पीड ऑफ द ट्रेडिशनल पोस्टल और द कोरियर सर्विस। तो इसकी जो स्पीड है वो बहुत बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल जो पोस्टल या कोरियर सर्विस है उससे। अब नेक्स्ट जो है इसमें टॉपिक है वो है हाउ इज़ ईमेल सर्विस यूज्ड। अब ईमेल सर्विस का यूज़ कैसे किया जाता है।
तो ईमेल सर्विस में मैसेजेस सेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल नॉर्मली रीच अ रेसिपिएंट्स अकाउंट विद इन सेकेंड्स। तो जो मैसेज इलेक्ट्रॉनिक मेल से हम सेंड करते हैं वो सेकेंड्स में के अंदर रेसिपिएंट के अकाउंट में पहुंच जाता है। द मैसेज कैन इंक्लूड टेक्स्ट, इमेजेस एंड न्यूमरस टाइप्स ऑफ फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो ये मैसेज जो है इसमें टेक्स्ट भी हो सकती है, इमेज भी हो सकते हैं, या इनके अलावा वीडियो फॉर्म में भी आप भेज सकते हैं, या इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है उस फॉर्म में भी डॉक्यूमेंट्स को सेंड किया जा सकता है। These days it is no longer necessary to be sitting in front of a PC to send or receive an email। तो आज के टाइम पे लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप पीसी के सामने ही बैठे हो और तभी आप सेंड या रिसीव कर सकते हो ईमेल। A variety of mobile devices such as tablet, computers and smartphones make it possible to send the message via email। आज के टाइम पे तो हमारे पास वेराइटी ऑफ मोबाइल डिवाइसेस अवेलेबल है, जैसे टैब्स है, हमारे स्मार्टफोन्स है, तो हम कहीं पे भी उनका यूज़ करके ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक डायग्राम है कि नॉर्मली एक ईमेल कैसे वर्क करता है। तो ये SMTP सर्वर के मेंबर्स होते हैं। फिर यहाँ पे ये सिक्योर SMT कंट्रोल पैनल होता है जहाँ पे आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स वगैरह देनी होती है। फिर ये सर्वर का रेसिपिएंट होता है और ये होता है मेल रेसिपिएंट जो यूज़र को रिसीव होता है। इसके बाद जो है वो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन ईमेल सर्विस। अब प्रोटोकॉल्स कौन कौन सी यूज़ करते हैं हम ईमेल सर्विस में। यूजर्स रिसीव एंड सेंड मैसेजेस यूजिंग स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स दैट मेक इट पॉसिबल फॉर ईमेल्स टू ट्रैवल बिटवीन कंप्यूटर्स। तो यूजर्स जो है रिसीव और सेंड करते हैं मैसेजेस को प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करके, जिससे कि हमारे जो ईमेल्स है वो ट्रैवल कर सकते हैं ईजिली बिटवीन कंप्यूटर्स। अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर नीडेड फॉर कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल सिंपली होता क्या है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनका यूज़ करके जो है दो सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाया जाता है। लेट अस से वन कंप्यूटर इज यूजिंग ए सॉफ्टवेयर, द अदर कंप्यूटर इज यूजिंग बी सॉफ्टवेयर। मान लो एक कंप्यूटर ए सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है और दूसरा कंप्यूटर बी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है। तो बोथ ऑफ देम वांट टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा। और दोनों ही कंप्यूटर्स क्या है, वो आपस में बातचीत करना चाहते हैं और अपने डेटा को एक्सचेंज करना चाहते हैं। कंप्यूटर ए विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ कंप्यूटर बी एंड कंप्यूटर बी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ कंप्यूटर ए। तो अगर उनके बीच में कोई मीडियम नहीं होगा कम्युनिकेशन का, तो कंप्यूटर ए जो है वो कंप्यूटर बी का मैसेज नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा और कंप्यूटर बी जो है वो कंप्यूटर ए का नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो हियर इट बिकम्स नेसेसरी दैट बोथ द कंप्यूटर्स विल अग्री अपॉन स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स टू सेंड और रिसीव द मैसेज। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं, दोनों कंप्यूटर्स को ये बताया जाता है कि तुम्हें यही तरीके से आपस में कम्युनिकेशन करनी है। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स सेट कर दिया जाता है। The standard or uniform protocols are needed so that different computers using different types of software can send or receive the information। तो ये जो set of rules सेट कर दिए जाते हैं कि दोनों systems एक ही set of rules को यूज़ करके send और receive करेंगे, इन्हीं को protocols बोलते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय ईमेल सर्विस। तो ईमेल सर्विस जो 3 टाइप की प्रोटोकॉल यूज़ करता है। वन इज SMTP दैट इज सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेकंड इज POP दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एंड थर्ड इज IMAP दैट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। उसके बाद द सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल इनेबल्स द एक्चुअल सेंडिंग ऑफ मैसेजेस। तो जो ये SMTP प्रोटोकॉल है ये किस चीज़ को इनेबल करती है, जो एक्चुअली मैसेजेस सेंड करने हैं। द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड IMAP अलाउज द यूजर्स टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली। और जो POP और IMAP है वो क्या करेंगे, जो मैसेज आपको रिसीव हुआ है उसको इंस्टेंटली आप रिट्रीव कर सको। When we want to send a message using email service, there are 3 important things that are to be kept in mind। और जब भी हम एक मैसेज ईमेल सर्विस का यूज़ करके सेंड करेंगे तो हमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। तो फर्स्ट इज़ द बॉडी ऑफ द मैसेज। पहली चीज़ कि मैसेज की बॉडी कैसी होनी चाहिए। द सेकेंड इज़ द एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम यू वांट टू सेंड द मैसेज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस पर्सन को आप सेंड कर रहे हो मैसेज, उसका जो एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है वो। एंड द थर्ड इज़ द फील्ड्स एसोसिएटेड टू ईमेल मैसेज। और जो तीसरी चीज़ है वो फील्ड जो है ईमेल मैसेज के कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो पहले आता है हमारे पास मैसेज बॉडी। तो मैसेज बॉडी में क्या है, द बॉडी ऑफ द मैसेज में कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, नंबर, अटैचमेंट, स्पेशल कैरेक्टर्स और एनीथिंग यू वांट टू इंसर्ट इन द लेटर। तो मैसेज बॉडी मतलब एक्चुअली
आप अपने जो मेल है उसमें लिखना क्या चाहते हो, क्या डिलीवर करना चाहते हो। तो उसमें वर्ड्स हो सकते हैं, नंबर, कोई अटैचमेंट आप अटैच कर सकते हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, या कोई भी चीज़ जो आप अपने लेटर में इंसर्ट करना चाहते हो। नेक्स्ट आता है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस क्या होता है? अब ईमेल एड्रेस के कुछ लेट अस लुक एट फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो ईमेल एड्रेस जो है वो इस फॉर्मेट का होना चाहिए कि कोई भी नाम @ और फिर जो उसका डोमेन है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा ईमेल एड्रेस का। तो ईमेल एड्रेस में 4 पार्ट्स होते हैं, यूज़र नेम, फिर जो सिंबल होता है @ का, फिर जो होस्ट नेम होता है और जो टॉप लेवल डोमेन होगा। 4 चीज़ें आपके ईमेल एड्रेस के पार्ट होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट इज यूज़र नेम। यूज़र नेम होता क्या है? तो यूज़र नेम हियर, तो यूज़र नेम में क्या हो जाएगा? द यूज़र नेम हियर एडिटर विच रेफर्स टू द मेल बॉक्स। यूज़र नेम बेसिकली वो पर्सन का नाम होगा जो एडिटर होगा, यानी कि मेल बॉक्स को जो रेफर कर रहा है। तो यूज़र नेम इज़ द नेम गिवन बाय द यूज़र एज पर हिज और हर चॉइस वाइल प्रिपेयरिंग एन ईमेल एड्रेस फॉर हिम और हर। तो यूज़र नेम क्या होता है? ये एक नाम होता है जो रेसिपिएंट होता है वो अपनी चॉइस के हिसाब से जब भी ईमेल एड्रेस क्रिएट कर रहा होगा अपने लिए, तो वो अपनी चॉइस के हिसाब से यूज़र नेम अपना डिसाइड कर सकता है। While deciding a username, the recipient has to follow the naming conventions like use of underscore or a dot as a separator between two words, minimum or maximum number of character to be maintained, etc. तो जब भी यूज़र नेम डिसाइड किया जाएगा तो रेसिपिएंट को कुछ नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो करने होंगे। जैसे वो अंडरस्कोर का नाम, अंडरस्कोर का सिंबल यूज़ करेगा, डॉट का या फिर डॉट का यूज़ करेगा। वो क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि वो 2 वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए करने होते हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का भी ध्यान रखना है। सेकेंड होता है द सिंबल। सिंबल यहाँ पे होता है @ दिस सिंबल इज प्रोनाउंस्ड एज @ एंड दिस रिमेन्स सेम इन एवरी ईमेल एड्रेस। इस सिंबल को हम @ के से प्रोनाउंस करते हैं और ये सब ईमेल एड्रेस में सेम ही होता है। थर्ड इज द होस्ट नेम हियर CBSC। तो जैसे हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा तो उसमें @ के बाद CBSC लिखा हुआ था, तो ये होस्ट नेम होता है। तो होस्ट नेम को डोमेन नेम भी बोला जाता है। द डोमेन नेम इज द नेम ऑफ मेल सर्वर हुज रिप्रेजेंटेशन अपीयर्स इन द क्लाइंट कंप्यूटर व्हेन ही और शी ओपन्स हिज और हर इनबॉक्स। डोमेन नेम क्या होता है? ये मेल सर्वर का नाम होता है जिसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्लाइंट कंप्यूटर में अपीयर होती है। जब भी वो अपना इनबॉक्स जब भी ओपन करेगा तो ये नाम जो है उसके मेल सर्वर में, क्लाइंट कंप्यूटर में रिप्रेजेंट होएगा। दिस डोमेन नेम इज़ इम्पॉर्टेंट टू लीड द मैसेज टू द एड्रेस ऑफ द मेल सर्वर। और ये डोमेन नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमारा मैसेज हमें मेल सर्वर तक के एड्रेस तक पहुंचाना होता है, तो उसके लिए डोमेन नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द एड्रेस इज़ अ यूनिक IP एड्रेस फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑन द इंटरनेट। और ये जो एड्रेस होता है ये यूनिक होता है, मतलब सिंगल होता है IP एड्रेस, और यूनिक IP एड्रेस होता है ताकि इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सके इंटरनेट पे। फोर्थ जो है वो है द टॉप लेवल डोमेन। द टॉप लेवल डोमेन में अगेन गेट डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस। अब टॉप लेवल डोमेन को भी फिर से 2 फर्दर पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे उसमें लिखा होता है @cbsc.co.in भी हो सकता है या फिर सिंपल .com भी हो सकता है। तो कॉम और को रेफर्स टू कमर्शियल साइट्स द फर्स्ट पोर्शन एंड इन रेफर्स टू इंडिया द सेकंड पोर्शन। तो जो कॉम या को होता है वो कमर्शियल साइट्स को रेफर करता है जो फर्स्ट पोर्शन होता है, और .in अगर लगा हुआ हो तो वो इंडिया को रेफर कर रहा है जो सेकंड पोर्शन हो जाएगा। तो दस co.in टुगेदर रेफर्स टू कमर्शियल साइट्स रजिस्टर्ड एंड रिजाइडिंग इन इंडिया। तो इसलिए co.in का अगर मैं मतलब देखूँ तो क्या होती है, जो कमर्शियल साइट्स रजिस्टर्ड होती है और रिजाइड करती है कहाँ पे? इंडिया में। इसके बाद जो है हमारे पास वो है फील्ड एसोसिएटेड विद एन ईमेल मैसेज। अब कौन कौन से फील्ड एसोसिएटेड होते हैं हमारे ईमेल मैसेज में? तो हमारे जो ईमेल मैसेज में जो फील्ड्स होते हैं, तो अन ईमेल क्लाइंट कैन बी आउटलुक एक्सप्रेस, हॉटमेल और वाईमेल। तो ईमेल क्लाइंट जो है वो कोई भी हो सकता है, आउटलुक एक्सप्रेस भी हो सकता है, हॉटमेल भी, वाईमेल भी, या फिर जीमेल भी जो आज बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे हैं हम। द ईमेल क्लाइंट में टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 4 इंपॉर्टेंट फील्ड्स। तो ईमेल क्लाइंट में
4 इंपॉर्टेंट फील्ड्स होते हैं, दे आर टू, CC, BCC एंड सब्जेक्ट। तो टू क्या होता है, टू फील्ड इज यूज टू राइट द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम द मैसेज इज टू बी सेंड। टू फील्ड में उस पर्सन का ईमेल एड्रेस आएगा जिसको हमें मैसेज सेंड करना है। सेकेंड है CC, फील्ड इज ऑप्शनल एंड इज यूज टू सेंड अ मैसेज टू मल्टीपल एडिशनल एड्रेसेस। ये ऑप्शनल फील्ड होता है, ये ज़रूरी नहीं होता। आप अगर आपको मल्टीपल एड्रेसेस पे सेंड करना, मतलब एक यूज़र की बजाय आपको बहुत सारे यूज़र्स को एक ही मेल सेंड करनी है, तो आप CC में उनका ईमेल एड्रेस डाल सकते हो या डाल सकते हो। उसके बाद आता है BCC, फील्ड इज ऑल्सो ऑप्शनल एंड इज यूज टू सेंड अ मैसेज टू मल्टीपल एडिशनल एड्रेसेस। अगेन ये भी CC की तरह ही होता है, ये भी ऑप्शनल होता है और इसमें भी मल्टीपल एडिशनल एड्रेसेस हम डाल सकते हैं एक मैसेज को सेंड करने के लिए। द डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC फील्ड इज डिसाइडेड इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, CC वैसे फुल फॉर्म अगर बताया जाए तो CC इज कार्बन कॉपी एंड BCC इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इनकी विजिबिलिटी के टर्म्स में इनमें डिफरेंस होता है। क्या मतलब है, द एड्रेस इन BCC फील्ड इज टर्म्ड एज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। द एड्रेसेस मेंशन्ड इन दिस फील्ड आर नॉट विजिबल टू द रेसिपिएंट ऑफ द टू एंड द CC फील्ड्स। इसका जो BCC का मतलब होता है वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप BCC फील्ड में कोई ईमेल एड्रेस डाल रहे हो किसी रेसिपिएंट का, तो ये वाले ईमेल एड्रेसेस जो हैं, जो टू और CC में जिनके ईमेल एड्रेस डाले हैं, उन वाले पर्सन्स को BCC वाले पर्सन का ईमेल एड्रेस नहीं पता चलेगा। मतलब उनको ये नहीं पता चलेगा, अगर आपने BCC में किसी का ईमेल एड्रेस डाल के भेजा है, कि BCC में जो भी रेसिपिएंट का एड्रेस रहेगा उसका टू और CC वाले ईमेल एड्रेसेस को नहीं पता चलेगा कि ये मैसेज उनके पास भी गया है। और फिर आता है मेरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट फील्ड इज यूज टू मेंशन शॉर्ट टाइटल फॉर विच व्हाट इज इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द मैसेज। तो सब्जेक्ट फील्ड किस लिए यूज करते हैं, अगर हमें शॉर्ट टाइटल देना हो अपने मैसेज को, मतलब कि ये मैसेज किस रिगार्डिंग है, अगर उसका कोई शॉर्ट टाइटल अगर हमें देना है तो उसके लिए हम सब्जेक्ट फील्ड का यूज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के टॉपिक्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।